अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इम्तियाज़ किचन मुकाबला। और मैं हूं बासिम आखुल। बहुत ही मज़ेदार सा कंपटीशन चल रहा है मुख्तलिफ एपिसोड्स में। कहीं सेलिब्रिटी कपल्स आते हैं, कहीं वैसे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, कहीं टिकटॉकर्स आते हैं, कहीं स्टूडेंट्स आते हैं। और आज के एपिसोड में बड़ा ही एक टक्कर का मुकाबला होने वाला है। हम लोगों ने दो अलग अलग लोगों को इन्वाइट्स भेजे। दोनों बहुत ही अपने कुलिनरी स्कूल के मशहूर शेफ़ हैं। दोनों को खाना बनाना आता है और सेट पे आके एक दूसरे को देख के बोलते हैं, अरे ये क्या हुआ। दोनों को पता नहीं था वो लोग कुकिंग कंपटीशन में आ रहे हैं, आमना सामना हुआ है। देखते हैं अब क्या करते हैं, आपस में पकाते हैं मिलके खाना या अगेंस्ट एक दूसरे काम करते हैं। तो उससे पहले मैं बुलाऊंगा अपनी को होस्ट रबिया को। भाई फिर भूख? आज तो मेरा बहुत बुरा हाल है, बिना सहरी के रोज़ा रख लिया है। इसीलिए कहते हैं कि या तो सहरी तक सो नहीं, या तो अगर सो तो अलार्म लगाओ, वरना अलार्म लगाओ और साथ फ़ोन भी चार्ज पे लगाओ, जो आपने नहीं किया होगा। बिल्कुल, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि कर्नली शेफ जो बनने वाले हैं फ्यूचर हाँ, के, बिल्कुल बिल्कुल, वो आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ ये जानते हैं खाने के बारे में, पकाना भी जानते हैं। दोनों लगती भी बहनें हैं मगर बहनें हैं नहीं। अब मैं बुलाना चाहता हूँ सुकून और अम्मारा को। वेलकम टू द शो। सुकून, आप हमारा को जानती हैं, लेकिन आपने आज इनका सुकून नहीं खराब करना, ठीक है? आपने अपने नाम पे बिल्कुल कायम रहना है और हमारा आपने भी अपना काम करना है। मैं जितने भी आज तक लोगों को जानता हूँ ना अमारा के नाम से, एक मजे की स्टोरी बताऊँ। एक अमारा को मैं जानता हूँ, ऐसी शिकारी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक गोली से 2 हिरन मारे हैं किनिया में। और जब उसने मुझे बताया, उस दिन से मैं उससे इतना डरता हूँ कि तीसरा हिरन मैं ना हूँ कहीं। लेकिन आप तो कहीं शिकार विकार नहीं करते? अरे ये तो कसाई हैं। जो बावर्ची होता है वो होता है कसाई, बिकॉज वो एक मुर्गी के 16 टुकड़े करेगा। आज मैं आपको आपका टास्क बताता हूँ। टास्क बहुत सिंपल है, ठीक है? पैंट्री आपके सामने है। मैं चाहता हूँ कि जो आपने अपने कुलिनरी स्कूल में ऐसी कोई प्रेजेंटेबल या ऐसी कोई कुलिनरी डिश बनाई हो जो आपने टेस्ट में दी हो या एग्जाम में सबमिट कराई हो, वो आपने यहाँ रिक्रिएट करनी है। आपके पास इम्तियाज़ के फ्रेश चिकन भी पड़े हैं, आपके पास इनका अंडरकट बीफ कीमा भी पड़ा है, चिकन कीमा भी पड़ा है, और बाकी सारी चीज़ें इम्तियाज़ की पैंट्री में आपको अवेलेबल है। फ्रेश हर्ब्स, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स एंड फ्रेश सब्जियां और फ्रूट के साथ साथ आपको ऑलिव ऑयल भी मिलेगा इम्तियाज़ का। 5 मिनट का मैं आपको टाइम दूंगा। उस 5 मिनट के अंदर आपने सिलेक्ट करना है अपने सारे प्रोडक्ट्स को, इम्तियाज़ की बास्केट में ऐड करेंगे और फिर मैं आपको दूंगा 30 मिनट्स नहीं तो फ्री में कुक करने का टाइम। तो रबिया क्या करें, इनको टाइम दें? अरे नहीं, 1 मिनट। हाँ। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ प्लीज़। आप लोगों के बीच में वैसे स्कूल में कंपटीशन होता है? तो आज वही कंपटीशन यहाँ देखेंगे हम। जी। और खाना बेहतरीन बनेगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। सुकून, आपका रोज़ा खुल गया? जी। अगर रोज़ा खुल गया तो ऐसा लगना चाहिए ना। ऐसा लग रहा है मैंने आपको रोज़े से आधा घंटा पहले बुला के जुल्म किया हुआ है, बिकॉज आप ज़मीन खुल जाएगी, आप यहाँ से चाइना चली जाएंगी, ठीक है? चले अब सुकून और हम अम्मारा को देते हैं 30 मिनट्स में देखते हैं क्या पकाते हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या हो रहा है भाई? तुम लोग अलग अलग टीम हो, याद है ना? एक साथ नहीं हो। डिस्कशन क्या कर रहे हो? क्या सीक्रेट है? सीक्रेट है जी। मतलब कंपटीशन आज का गया, मिल बांट के खाना पकाना है क्या? जी नहीं भाई, मैं तो बहुत भूखी हो रही हूँ और एक्साइटेड भी। प्लीज अलग अलग डिशेस बनानी है। इम्तियाज़ की पेंट्री में सारी चीज़ें अवेलेबल थी, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो आपने कुछ सोचा या बस ऐसे ही? कबाब टाइप, सीख कबाब टाइप। सीख कबाब बट विथ लिटिल फ्यूजन। ओके। इम्तियाज़ की पेंट्री में जितनी भी सारी चीज़ें थी उससे मेरी रेसिपी में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। मिल गया सब। वैसे तो पेंट्री इम्तियाज़ की बहुत बड़ी है, बट स्टिल ढूंढने में अगर कुछ मिस हो रहा है तो मुझे बताओ। ओके भाई, तैयारी हो गई है पूरी। मुझे लगा कि 5 मिनट ख़त्म होने नहीं वाले, तो मैं सोचा कि इम्तियाज़ की कॉफ़ी बना लूँ, लेकिन क्योंकि इनने टाइमली चीज़ें कर ली हैं, देखते हैं अब क्या हुआ है। अच्छा, ये पहली बास्केट है जो बोल रही है कि हाँ भाई मुझे खाना बनाना आता है। उसकी वजह ये है बिकॉज सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स हैं और हर बास्केट में यूजुअली हम देखते हैं कि भाई टमाटर तुम के डाले हुए हैं, इधर एक भी टोमेटो नहीं। आप क्या बना रही हैं?
मैं सीख कबाब बना रही हूँ बट थोड़ा सा मोरक्कन और अपने टच में। ठीक है, उसी का आपके साथ कुछ होगा। जी जी। ठीक है, तो आप क्या बना रही हैं? मैं कटलेट्स बना रही हूँ। ठीक है, उसमें क्या क्या आप यूज़ करने लगी हैं? मैं उसमें पोटैटो यूज़ कर रही हूँ, अनियन यूज़ कर रही हूँ, कैबेज यूज़ कर रही हूँ, धनिया यूज़ कर रही हूँ और बोनलेस चिकन। ठीक है, तो अब मैं आपको 30 मिनट्स दूंगा। 30 मिनट्स आपके पास हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक चांस देता हूँ, अगर कोई चीज़ रह गई हो आपके पास एक चांस है कि आप घूमें और इम्तियाज़ की पैंट्री से जाके कोई और सामान उठा के ले आएँ, लेकिन एक चांस के अलावा उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर शुरू में यूज़ करते हैं फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप बाद में यूज़ करते हैं, बीच में याद आता है, तो दैट वुड बी मोर यूज़फुल। ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बट पूछने से टाइम कितना है? टाइम कितना है? 30 मिनट्स, नहीं तो फ्री। 30 मिनट्स आपके शुरू होते हैं नाउ। सो आई एम बैक, लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ। आपने ब्रियोज का मेयोनीज लिया है? जी। ठीक है, मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि आप इस पूरी रेसिपी में सिर्फ कटलेट्स बना रही हैं। कटलेट्स के साथ क्या जा रहा है? एनी डिप, एनी साइड, एनी वेजिटेबल्स? चटनी बनाऊँगी। ठीक है, वुड यू लाइक टू थ्रो इन अ सैलड इनसाइड, कि कोई सैलड बना लें? आपके पास टाइम है, अगर आप जाके लेना चाहती हैं चीज़ें इस स्टेप के बाद आप जा सकती हैं। ठीक है, आपके इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं। ठीक है, आप बेसिकली जो चीज़ें यूज़ करना चाह रही हैं, बर्तन यूज़ करना चाह रही हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपके कुकिंग वेयर इधर पड़ा है, प्लेट्स यहाँ पड़ी हैं, बोल्स यहाँ हैं, स्पून यहाँ है, पानी वहाँ है। ये मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ये यहाँ पड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से आपका भी बता दूँ, आपके कुकिंग सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, बोल है, प्लेट है। इनको जब तक हम कुक करने देते हैं, हम जाएंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, देखते हैं क्या होता है, इनका सारा सिस्टम रेडी हो जाता है कि नहीं। थोड़े से हमारे कंटेस्टेंट्स आज स्लो हैं, लेकिन तेज़ इनसे हम काम करवा लेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा इम्तियाज़ किचन मुकाबला। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ किचन मुकाबला और मैं हूं बासिम आखुन। जितना आपके पास टाइम है उस टाइम में काम कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, आप पोटैटोज़ बॉईल कर रही हैं, पोटैटोज़ का जो वेट है वो ज़्यादा है। अगर आप लिड खोल के देखें तो कितनी देर लगेगी इसको, ये कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे। आपको 15 मिनट हो चुके हैं पकाते पकाते। अब इसको जल्दी कैसे किया जा सकता है? सर इसको निकाल के कट कर लें। तो आपको ये पहले करना चाहिए था, बिकॉज आपने ये देखना है कि टाइमली चीज़ें करनी है। योर रेसिपी इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, आप कटलेट्स बना रही हैं, वेरी सिंपल रेसिपी। मैंने ये कहा था कि अगर आपको अपने कलरी स्कूल के प्रेजेंटेशन डे पे कोई चीज़ बनानी तो क्या आप कटलेट्स बनाएंगे? अगर आप कटलेट्स बनाएंगे, आई डोंट थिंक सो दे विल गिव यू गुड मार्क ऑन दैट, बिकॉज इट नीड्स टू बी क्रिएटिव। योर प्लेट नीड्स टू लुक वेरी गुड, प्रेजेंटेबल, अ कपल ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड, आगे पीछे कुछ थोड़ी डेकोरेशन हो। अब यहाँ देखें, इनकी चीज़ें चल रही हैं। यू आर ऑलमोस्ट रेडी, बट एटलीस्ट मेक इट रेडी सो दैट वो पके और वो कच्चा ना रहे। आप क्या कर रही हैं मुझे बता सकती हैं आप? मैं गार्लिक अच्छा, चॉप मुझे कर दिखाएंगी ज़रा छुरी? एक सेकंड, चलिए। यहाँ चिकन को देखते हैं क्या हो रहा है। चिकन थोड़ा सा नमक डाला आपने चिकन में? नहीं। यस। पानी में नहीं डाला आपने? विदाउट सॉल्ट कैसे चीज़ बनेगी? यानी कि मैं अच्छा खाना खाऊंगी। जब मैं आलू को बॉईल कर रही थी तो उस वक्त मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था, बट जब मुझे शेफ़ ने आके बताया कि आप ऐसे कट करके डालो और वो जल्दी बॉईल हो जाएंगे, तो उस वक्त मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी। पर जब सर ने बताया तो वो फिर आराम से हो गए थे आलू। आपने पानी सॉल्ट किया नहीं किया? नहीं सर। जी नहीं सही। अच्छा, अगर आप जब भी कोई चीज़ बॉईल करते हैं आप सबसे पहले क्या करते हैं? नमक डालते हैं। उसकी क्या वजह है? एक तो आपने सही कहा था, गलेगा भी, और सीज़न। अब इतना नमक मैंने डाला से डिश आपकी ख़राब नहीं होती, बिकॉज पानी वो पिएगा नहीं। उसने सिर्फ उसको सीज़न करना है। जब आप उसको निकालेंगे इट विल बी नाइसली सीजन। एक तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि जितना भी सॉल्ट नीचे बैठा है वो सारा प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। ठीक है, बस टाइम मैनेजमेंट का ही प्रॉब्लम आ रहा था
कि मुझसे टाइम आधे घंटे का टाइम था वो थोड़ा शॉर्ट हो गया, क्योंकि शुरू में मीज़ ऑन प्लेस करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा चला गया, चॉपिंग वगैरह में। वी डोंट हैव टाइम नहीं है। आप क्या चीज़ें हो चुकी हैं? आपका यहाँ क्यूकम्बर कट हुआ हुआ है, प्याज हुआ हुआ है, आपने सैलड बनाया हुआ है या इसको आपने ब्लेंड करना है इसके लिए? ये ब्लेंड होगा वो सैलेड के लिए। ठीक है, चलें, वी आर ऑन द राइट पाथ, थिंग्स आर गोइंग वेल। ये मसाले हो गए। आपने पूनम के मसाले इस्तेमाल किए हैं इम्तियाज़ के, जो कि सारे फ्रेश हैं। नटमेग है, इसके साथ साथ आपने इस्तेमाल किया है बड़ी इलायची, आपने इस्तेमाल किया है लौंग और आपने इसमें इस्तेमाल किया है ज़ीरा। ये सारी चीज़ें यूज़ हो गई। इसको मैं आउट करूँगा अब। ठीक है, हम इसको छान लेते हैं, क्योंकि आपने जो है जो नटमेग डाला है, नटमेग की हमेशा जो ऊपर की लेयर होती है वो निकालनी होती है, और जो बड़ी इलायची होती है अगर ग्राइंडर इस तरह है तो आप उसको छील के डाल लें तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जब तक ये लोग बना रहे हैं इसको बनाते रहें, मैं ज़रा थोड़ा सा देखूँगा कि बाकी क्या चीज़ें कैसी जा रही हैं, और जब तक रबिया आपको बताएंगी आगे आगे क्या करना है। वैसे मुझे तो नहीं पता आगे आगे क्या करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आगे मुझे खाना है, एंड आई एम होपिंग कि खाना अच्छा और टाइम पे बन जाए। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या क्या काम हो चुका है। पोटैटोज हो गए बहन आपके? लेट्स सी। चलिए, डोंट वरी, मैं सिर्फ आपको टेक्निक्स दे रहा था। अभी थोड़ा बहुत तो कुकिंग कंपटीशन है, हल्का सा प्रेशर देना है। अभी भी कच्चा है आलू, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाकी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लें, फिर सारा कुछ हो जाएगा। साथ साथ हम देखते हैं आपने क्या किया। आपका तो काम कंप्लीट हो गया है? नहीं, मुझे लगा हो गया। अभी मैं सिर्फ उसकी मैरिनेशन कर रही अच्छा, अभी शुरुआत हो रही है, ठीक है। अभी आपने कीमा चॉप करना है हूँ। जी फिर आपने इसमें सारे मसाले डालने हैं जी उसके बाद आप एक फ्राइंग पैन में इसको कुक करेंगे। जी। तो आप इसको फ्राई कर रही हैं या इसको रोस्ट कर रही हैं, क्या करेंगी? फ्राई करेंगे। आप किस तरीके से इसको लेके चलेंगे आगे? मैं अभी इसमें आलू डालूँगी और फिर उसको मिक्स करूँगी, उसका वो बनाऊँगी, सारी सीजनिंग वगैरह भी करूँगी। उसके बाद फिर कटलेट्स बनाने रख दूँगी। ठीक है, साउंड्स परफेक्ट। आई थिंक दोनों टाइमली चीज़ें कर रहे हैं। जब तक ये कुक करते हैं मैं आपको इनके फाइनल इंटेंस शॉट्स दिखाऊंगा, और मैं फिर चाहता हूँ आप फिर ज़्यादा शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। तो विल टेक अ शॉर्ट कॉफ़ी ब्रेक विद इम्तियाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इम्तियाज़ किचन मुकाबला। मैं हूँ बासिम आखुंद। बड़ी मज़ेदार 2 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया, और मैं अपनी दोस्त के साथ ही काम कर रही थी, उसकी ज़्यादा खुशी थी। सॉस बनाने में बिजी हो गई क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट हो रहा था, टाइम मैनेज नहीं कर पाए सही से। अब हम देखते हैं कि फाइनल क्या है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट रहता है, मैं इसे 1 मिनट ऊपर भी नहीं दूंगा, बिकॉज थोड़ा सा हमने आपको 5 से 6 मिनट ऊपर दिए हुए हैं, तब भी चीज़ें रेडी नहीं हुई हुई। अब मैं वेट करूंगा इनके फाइनल लुक का। फाइनल लुक देखते हैं कैसा होगा। अभी आपको क्या लगता है? भूख इतनी ज़्यादा लग चुकी है कि अब शायद ख़त्म ही हो चुकी है, लेकिन बट स्टिल आई एम होपिंग फॉर बेस्ट। और स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा ज़रा अगर लीनियंसी वैसे आपने काफ़ी दे दी है, बट आई एम होपिंग रिजल्ट्स अच्छे मैं हैं। अगर ओवर टाइम दे रहा हूँ उनको, ठीक है, इफ आई एम आस्किंग देम टू बेसिकली कुक आराम से, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता। मैंने थोड़ा सा हेल्प भी किया है कुक करने में। इट्स ऑलवेज अ लाइवली शो, बट ऑब्वियसली एट टाइम्स वी ऑल्सो गेट स्टक। हम कब फंसते हैं? जब चीज़ हो नहीं रही होती। अब हम देखते हैं इनका फाइनल लुक क्या है। अगर मैं अभी बोलूँ टाइम्स अप, जो कि हो चुका है, तो इस वक्त तो प्लेटिंग भी नहीं हुई भी। टाइम थोड़ा शॉर्ट था, पर उसमें हम मतलब मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही थोड़ा वो हो गए थे नर्वस, तो फिर भी टाइम मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा भी दिया, जिससे हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया अपना टास्क। रेसिपीज़ बन चुकी हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है आपने क्या किया? मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था,
लेकिन हो जाता है कभी कभी, बिकॉज जो जजिंग में शो देर हो रही होती है, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही होती, प्रेशर बिल्डअप होता है, मगर हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इस प्रेशर के साथ साथ काम भी करें। ठीक है, प्लेट आपकी बहुत प्यारी लग रही है, आपने इतने टाइम में काम भी सही कर लिया, आपकी चटनी भी रेडी, आपका सैलड भी रेडी, आपने सैलड के ऊपर काम भी किया है, आपकी भी चीज़ें रेडी हैं। अब मैं ट्राई करूंगा, मगर उससे पहले गाइड में आपने क्या बनाया, वापस से व्यूअर्स को कैमरा में देख के बताएं। मैंने कटलेट्स बनाए और सैलेड बनाया है, ठीक है, और चटनी बनाई है। ठीक है, आपने क्या किया है? मैंने मोरक्कन टाइप सीख कबाब बनाए हैं विद मेयो सॉस, चिली मेयो टाइप सॉस और कुछ कचुम्बर सैलेड। क्या ये मोरक्को में यूज़ होता है या सिर्फ मोरक्कन टच है? है। होता है, ठीक है। मैं देखना चाहता था कि इस चीज़ का आपको पता है कि नहीं। अच्छा जी, अगर कीमा कच्चा हुआ तो फिर क्या होगा? कीमा कच्चा है आपका। वो तेल मुझसे ज़्यादा गर्म हो गया और जब मैंने कबाब डाले तो उन्होंने ज़्यादा जल्दी कलर पकड़ लिया, उसकी वजह से वो मुझे लगा कुकड है, ऊपर से वो कुकड थे, अंदर से वो कुकड नहीं थे। आपका देखते हैं अभी क्या सिचुएशन बनती है। अच्छा, ये कुक तो है क्योंकि मुझे पता लग रहा है। सैलड इज़ डिसेंट, ठीक है। आपका कचुम्बर है, कीमा आपका कच्चा है, बाकी मैं और ट्राई नहीं कर सकता बिकॉज कच्चा कीमा कच्चा होता है, उसको कुक नहीं कहते। आपकी डिश वेल कुकड है, इट्स क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड, इट्स फ्लेवरफुल इन द इनसाइड, potatoes are well cooked, chicken is cooked, the batter is good on the outside, it's very crispy, you've used इम्तियाज़ का ब्रियोज़ का ऊपर क्रम्स, साथ साथ आपकी चटनी भी अच्छी है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है और अपने दोनों कंटेस्टेंट्स को हम देंगे आज गिफ्ट हैम्पर्स, और जो जीतेगा उसको मिलेगा मसाला टीवी की तरफ से एक बेहतरीन मज़ेदार सा एक सीक्रेट कंसील्ड गिफ्ट। तो कहीं मत जाएँ, मैं आपको दिखाऊँगा आज कौन जीता है। आज का शो यहाँ ख़त्म होता है, मगर ख़त्म होने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आज का विनर कौन है। आपका नाम सुकून, आपका नाम अमारा, दोनों में से कौन जीता है? दोनों हैं दोस्ते। टेस्ट अच्छा था, कुछ कच्चा था, कुछ पक्का था। एक चीज़ इसमें टाइम लगी मगर वो वेल कुक थी, प्रेजेंटेशन भी डिसेंट थी, उसकी आउटर लेयर क्रिस्पी भी थी। तो मेरे हिसाब से आज की जो विनर हैं वो हैं सुकून। सुकून ने आज पूरा इरादा किया था कि हम आपका सफर खत्म करेंगे और वो कर चुकी हैं, मगर आखिर में जीत वो इसलिए गई बिकॉज उनका खाना बिल्कुल ठीक था। सो थैंक यू सो मच सुकून, आपने खाना बनाया। इसमें से 4 कटलेट बची, वो मैं घर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। वो मैं घर पे खाऊंगा टमेटो केचप लगा के। बहुत मज़ा आया आप लोगों को होस्ट करने का। सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूँ गिफ्ट हैम्पर आपके लिए भी। मैंने क्या कहा, जो जीता जो हारा दोनों को सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। आपका वो रहा, आपका गिफ्ट हैम्पर। और सुकून को एक और चीज़ मिलती है। मुझे लग रहा है कि ये स्टीम वाली इस्त्री है, तो इससे आप अच्छे अच्छे कपड़े इस्त्री करें। मैं खुद भी अपने कपड़े इस्त्री करता हूँ क्योंकि मुझे इस्त्री करने में बड़ा मज़ा आता है। किचन में तो ऊंच नीच होती है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी इंशाल्लाह मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई लव यू पीपल। अल्लाह हाफ़िज़।